गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। देश में मर्च की ना अगर हम प्रोफाउंडली देखें तो थोड़ी बहुत ज़रूरत हो सकती है, थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ना सरोजनी वाला सिस्टम है नहीं। और वहाँ पे जितने भी जो स्टोर्स हैं वो लोग लूट के लेके चले जाते हैं। वहाँ के स्टोर्स की पॉलिसी है कि अगर कोई आपके यहाँ से सामान चोरी कर रहा है, कोई सामान चोरी कर रहा है, तो एज ए एम्प्लॉय आप उसको रोक नहीं सकते। और ये है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, होता है कि आप सामान अगर कोई चोरी करके लेके जा रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते। शॉपलिफ्टिंग इज़ कम्प्लीटली लीगल। आई डोंट नो हाउ द फक इज़ दैट पॉसिबल, बट है। इसीलिए लोग अपना जो सामान है वो लॉक करके रखते हैं जनरली। ये हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मर्च चूतिया चीज़ इसीलिए है क्योंकि देख भाई, पहली बात तो कोई पहनने नहीं वाला। नॉर्मल कामकाजी आदमी होगा वो जाएगा अपना। तूने तो कभी पहली बात अपनी मर्च को मार्केट में उतारा ही नहीं। जब आप अमेज़ॉन से भी अगर कुछ ऑर्डर करते हैं, किसी भी तरीके के क्लोथ्स अगर आप ऑर्डर करते हैं, तो पहले अगर वो प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की फ़िट दिखाई जाती है कि भाई पहनने में कैसा रहेगा। ये अच्छे खासे अट्रैक्टिव मॉडल्स को यूज़ किया जाता है। नीचे यूज़र रिव्यू होते हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। और रीज़न और स्टार रेटिंग के साथ साथ आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि भाई ये ख़राब चीज़ है तो क्यों ख़राब चीज़ है, जिससे कंपनी बेचने वाले को एटलीस्ट एक आइडिया तो हो सकता है कि भाई अगर इस प्रोडक्ट में कमी है तो क्या कमी है। उसके बाद फिर कस्टमर रिव्यूज़ का भी एक सेक्शन होता है, फिर अलग अलग फ़ोटोज़ भी ऐड की जाती हैं। और अगर आप कोई इक्विपमेंट बेच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो उसको यूज़ कैसे करना है उसके लिए पूरा ट्यूटोरियल भी दिया जाता है। इन सब चीज़ों को स्किप करके तूने लिटरली उसको अपनी खुद की वेबसाइट पर डाल दिया। क्योंकि अगर आप खुद की वेबसाइट बना करके उसमें अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो दिक्कत क्या है कि इंटरमीडिएट खर्चे आपके सारे कट जाते हैं। भाई अमेज़ॉन से कुछ पैसा आपको अमेज़ॉन को देना पड़ेगा, कुछ मतलब ऐसा लिस्ट कर दोगे अमेज़ॉन पे तो उसका कुछ चार्ज है, ठीक है ना। और अगर आपने कुछ अमेज़ॉन पे लिस्ट करा है और 1000-2000 लोग आ गए तो वो बकवास है, क्योंकि हिंदुस्तान में वेले लोग बहुत हैं। घटिया से घटिया चीज़ को भी 1000-2000 ऑर्डर मिल जाते हैं। तो खुद की वेबसाइट बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग के लिए ज़्यादा होता है, कस्टमर रिव्यूज़ से ज़्यादा है। मैं जा रहा हूँ किसी मॉल में, वहाँ मुझे घंटा किसी यूट्यूबर की कोई मर्च नहीं दिख रही, उसके पीछे का स्पेसिफिक रीज़न ये है बिकॉज नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट। अब आप कह सकते हैं कि उस यूट्यूबर के फैंस तो उसकी मर्च खरीद लेते हैं, खरीद भी लेंगे, बस ऐसा सोशल कंडीशनिंग के चक्कर में खरीद लेंगे कि चल यार इसने इतना अच्छा किया हमारे लिए, तो मतलब एहसान उतारना बेसिकली, दैट्स इट। उसमें कोई इतनी कोई सेंस वाली बात है नहीं, क्योंकि तुमने प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं उतारा। मेरे सामने किसी यूट्यूबर की मर्च है, सामने पीटर इंग्लैंड की शर्ट है, पीटर इंग्लैंड हिंदी ब्रांड है, वो छोड़ के मैं तेरा कपड़े ड्रेस क्यों लूँ। अब आप कहेंगे अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करा है, बहुत अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करा है, वो इन्फ्लुएंसर करोड़ों का कमाता है। और अगर जो ब्रांड है वो उसकी सेल्फ इमेज को रिफ्लेक्ट करता है ना कि ब्रांड किसका है, मेरा है, तो अच्छा होना चाहिए। वी हैव यूज द बेस्ट रॉ मटेरियल सर। भोसड़ी के ये ऑडियंस के ऊपर है ना। तूने अच्छा करा है तो मतलब क्या मतलब, H&M, ज़ारा और ये सब वहाँ पे जो मॉल के अंदर जितने भी क्लोथिंग ब्रांड है इन्होंने अच्छा नहीं करा, रॉ मटेरियल से क्या फ़र्क पड़ता है यार। तुझे क्या लगता है वो लोग अपने कपड़े में वेरिएशन नहीं लेके आते? और कुछ नहीं लॉन्च करा तूने हुडीज़ के नाम पे, तू ये जो है ना मर्च के नाम पे 4 ही चीज़ें होती हैं इन पे, मास्क, मक्के उल्टे सीधे, या फिर टी शर्ट लॉन्च कर देंगे उस पर अपना कुछ सड़ा हुआ नाम लिखवा देंगे। कौन खरीदेगा? ब्रांड वैल्यू जब आपने डेवलप नहीं करी, आप खुद की वेबसाइट पर डाल रहे हैं ताकि जो कुछ भी प्रॉफिट हो सारा का सारा आप गटक लें। तो मुझे ये समझ नहीं आता, जो कोई भी अपनी मर्च लॉन्च करना चाहता है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि साल के कितने % अपनी कमाई का अपनी मर्च पे देते हो? आपके शर्ट में ऐसा क्या अलग है जो हम खरीदें? लोग अपनी कंफर्ट के हिसाब से ब्रांड या अपने फैशन के हिसाब से खरीद लेते हैं। और जो आप कह रहे हो बात एकदम घटिया है, ये प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे और ओवर प्राइस्ड भी होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि रीज़नेबल रेट में आपको मिल जाएगा। शर्ट तो 5000 की भी है, 2000 की भी है, 100 रुपये की, 200 रुपये की भी है। ये जितनी भैंचोत मर्चें हैं सारी की सारी एकदम महंगी और ओवर रेटेड है, और सारी की सारी उस बंदे की खुद की वेबसाइट पर हैं। तो वेबसाइट पे इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन वो तो खुद की, आप तो अपने आप को फॉरवर्ड रख रहे हो ना। आप तो अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के लिए मर्च लॉन्च कर रहे हो, अपने आप को महान दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, ये हमारी आर्मी है गाइस, वी आर आर्मी। नाम होगा और IANS लिख दिया होगा, जैसे हर्ष बेनीवाल का हर्ष बेनीवालियंस करके होगा, और 50 लोग उसकी मर्च पहन के खड़े ये कोई खरीदने नहीं वाला,
क्योंकि उसूल बिकने का सबसे ज़्यादा ये है जो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल हो और इजीली अवेलेबल हो। तेरा तूने तो दोनों ही फैक्टर नहीं करे। रख तो तू देगा, मर्च अपनी बना तो तू लेगा, भोसड़ी के खरीदेगा कौन? मेरा सीधा सवाल ये है, कौन खरीद रहा है? मेरे को तो कोई नहीं दिखता ट्रेन में मेट्रो में आता जाता हुआ एलवीज भाई सिस्टम UK07, मतलब बीबी की वाइन्स की मर्च भी कोई नहीं खरीदता। और मर्च को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोग उल्टे सीधे डिज़ाइन भी कर देते हैं। बीबी का एक मर्च आई थी जिसमें उसने मास्क पहना हुआ था, तो समीर फुद्दी का चेहरा उस पर बना हुआ है। मतलब मास्क है और उस पर समीर फुद्दी का ऐसे दांत उसके बाहर होते हैं ना, समझ रहे हो ना? तो उसकी नाक से लेकर के उसकी ठुड्डी तक बनी हुई है। अब कौन ऐसा चूतिया मास्क खरीदेगा? मास्क के ऊपर ऐसे ए करके कौन खरीदेगा? ये दिखने में कूल भले ही लग सकता है लेकिन अजीब है काफ़ी, मतलब कौन लेगा? गंदा लगता है देखने में यार, कौन लेगा मास्क के? और ये 100% श्योर महंगा भी होगा। आप चैनल खोलेंगे, बगल में लिखा होगा शॉप 26 प्रोडक्ट्स इन द स्टोर। तो आप अपनी पर्सनल ब्रांड वैल्यू या पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के लिए वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कंज्यूमर के फ़ायदे के लिए थोड़ी कर रहे हैं। आप खुद की कंपनी अगर बना भी लें तो हिस्टोरिकली भी किसी भी इन्फ्लुएंसर का कोई भी ब्रांड पहली बात तो चला नहीं है। लोगन पॉल का प्राइम महाचूतिया चीज़ है, कोई नहीं खरीदता, कहीं नहीं दिखती, वो पता नहीं क्या है। अच्छी होगी भी तो भी कोई मतलब उसकी कोई हाइप नहीं बनी है सच। लोगों ने मना कर दिया कि यार नहीं, हमें नहीं चाहिए। मिस्टर बीस्ट के अलावा कोई नहीं ऐसा बंदा है जिसका ब्रांड थोड़ा बहुत भी चला हो। मतलब KSI और लोगन पॉल ने नहीं किया होगा। और जो तुम कह रहे हो कि फिट देखिए, डिज़ाइन देखिए, वो बंदा हमसे इतना प्यार करता है तो अगर अपनी पर्सनल इमेज के लिए उसने अच्छा रॉ मटेरियल या बेटर डिज़ाइन यूज़ करें तो मतलब तुझे क्या लगता है जो बंदा लिटरली उस बिज़नेस पे है, तुमने बोला इन्फ्लुएंसर ये सारी चीज़ें करता है, अच्छा तो जो करोड़ों अरबों डॉलर की कंपनी है वो ये सारी चीज़ें नहीं करती? वो ये सब नहीं करती? उनके दिमाग में कभी थॉट ही नहीं आया होगा ना कि हमारे ब्रांड की क्वालिटी क्या है, हमारे ब्रांड का इंडेक्स क्या है। और तुम अपना आराम से जाओगे और अपना क्लोथिंग ब्रांड उनके बीच में सजा दोगे और वो सब लोग चुपचाप कुत्ते की तरह खड़े होकर तमाशा देखेंगे ना। वो लोग तो तुम्हें हटाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। क्या ऐसा अलग है कि आपकी शर्ट को मैं खरीदूं? एंड योर रॉ मटेरियल कैन नॉट बी द आइडेंटिटी ऑफ योर ब्रांड। हु द फक इज द ओनर ऑफ द ब्रांड? ब्रांड किसका है, कहाँ से आया, उसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज हुआ है, इससे मैं कपड़े का कोई लेना देना नहीं। लोग फैशन के हिसाब से खरीदते हैं भाई। फैशन और कंफर्ट भी नहीं, खाली फैशन। ये 12-12 इंच की हीलें पहनने का मतलब फैशन क्या? मैं 12 इंच की हील पहन के सर भुड़वाने को फैशन नहीं बोलते। वो फैशन ही है। कंफर्ट तो झाट उसमें कहीं कुछ नहीं है। तो फिर टाइट जीन्स है जिनमें सांस नहीं ली जाती, फैशन नहीं है। कंफर्ट तो किसी को वैसे भी नहीं देखना है। कंफर्ट इज सेम इन एवरीथिंग यार। तो जो फंडामेंटली कहने वाला है चलने नहीं वाला। जस्ट बिकॉज तू हमसे प्यार करता है, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, तू अपने ऑडियंस से प्यार करता है इसलिए अपनी मर्च लॉन्च कर रहा है जिसमें तेरा सड़ा सा ऑटोग्राफ है जो ऑब्वियसली तूने मशीन के द्वारा प्रिंट करा है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तेरा प्रोडक्ट मार्केट में बेस्ट है उन ब्रांड्स के कंपैरिजन में जिनका प्रोडक्ट मैं पिछले 20-30 साल से यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे माँ बाप यूज़ कर रहे हैं। और जस्ट बिकॉज तू हमसे प्यार करता है इसका मतलब ये थोड़ी कि हम तेरे कपड़े ले लेंगे। तेरे को हमने वैसे ही अपना बहुत कुछ दिया हुआ है। हमने अपनी सबसे कीमती चीज़ दे रखी है तुझे, वक्त। तुझे उसके बियॉन्ड अगर हमसे कुछ चाहिए तो उसका मिलना नामुमकिन है, क्योंकि हमारा तेरा रिश्ता कभी दोस्ती पे बना नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग, इन्फ्लुएंसर का जितना भी रिश्ता होता है सारा का सारा लेन देन पे होता है, 2 कौड़ी की चीप पलकर एंटरटेनमेंट पे। जिस दिन एंटरटेनमेंट बंद कर दोगे और चैनल अपनी शर्तों पे चलाओगे और अपने पसंद की बातें करोगे, लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो जिन लोगों को तू अपना फ़ैन भी बोल रहा है उनसे तेरी कोई अच्छी खासी दोस्ती नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर वैसे भी कुछ नहीं है कि तुझे एडमायर किया जाए 90% ऑफ द टाइम। और ये मर्च बनाना, क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करना बहुत पैसे का काम है, बहुत फालतू का खर्चा होता है इसमें। ये कंपनी वगैरह एंटरप्रेन्योर बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आप तब कर सकते हो जब आपकी अर्निंग जेक पॉल और लोगन पॉल के बराबर हो। जिस दिन फुकरा इंसान के 30 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जिस दिन इंडिया से कोई यूट्यूबर 100 मिलियन का मार्क टच करेगा, उस दिन ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि तब आप पे इतना इनफ पैसा होगा कि आप पे काम कर पाएँ। कंपनी खोलना ना मतलब अंधा पैसा लगता है, मतलब जितना बोलोगे उतना कम है। और अगर अच्छी खासी कंपनी खोलनी भी है, उसको मार्केट में उतारना और बाकी कंपेटिटर्स से अपने आप को स्टैंड आउट कराना होता है। बाकी के कंपेटिटर्स आपकी कंपनी को गिराने की कोशिश भी करते हैं। कोई एक वजह तो बता कि तेरी 2 कौड़ी की मर्च को मैं अपने मॉल में रखूँ। मेरे पास तो इतना सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। आप नॉर्मल शॉप कर रहे हो, वहाँ पे कोई पीटर इंग्लैंड है, कोई H&M है, कोई ज़ारा का है,
कोई बफेलो का है, कोई पूमा की पड़ी हुई है, प्यूमा पूमा होता है प्यूमा होता है मुझे पता नहीं, कोई नाइकी की है, वहाँ पे भैंचो खड़ा हुआ है एक यो करके भुवन बाम की फोटो लगी है और नीचे लिखा हुआ सिस्टम भाई का टोरा। कौन ले रहा है? खुद सोच के देख। यू आर एडिक्टेड टू अ ब्रांड, दैट्स इट, यू गेट एडिक्शन ऑफ अ ब्रांड, दैट्स इट। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो उठा के तुम पहन लोगे, बस बात खत्म हो गई। और रॉ मटेरियल क्या है भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता जेन्युइनली। कॉटन के कपड़े पहनो, सिंथेटिक के पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमको इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट नहीं बने कि पर्यावरण को बचाना है, कुछ नहीं होता इन सबसे। क्योंकि जो मेन प्रॉफिट है वो सारा का सारा तेरे अकाउंट में आने वाला है, तो तुझे वैसे भी कंज्यूमर की कोई पड़ी नहीं है। तू अगर सच में प्यार करता अपने ऑडियंस से तो अपनी वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट बेचने के बजाय अमेजोन पे उस प्रोडक्ट को डालता, तू फ्लिपकार्ट पर डालता। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने तो देखा किसी फलाने ढिमकाने की मर्च है यहाँ पे। अमेजोन में अगर कपड़े खरीदते हैं तो हमने देखा यहाँ पे बीबी की मर्च है, यहाँ पे आशीष की मर्च है। अरे और भी लोग हैं यार, एक्सेप्शंस हो सकती हैं। क्योंकि तूने तो प्रॉफिट गपचियाने के चक्कर में वहाँ नहीं डाला ना। मतलब अमेजोन इज़ लाइक अ टेस्टिंग प्लेस। किसी प्रोडक्ट को अगर टेस्ट करना हो तो अमेजोन पर डालना सबसे अच्छा रहता है। तेरे पास सारे रिसोर्सेज थे, मार्केटिंग, तू इन्फ्लुएंसर से तूने अपनी मर्च की मार्केटिंग नहीं कराई। क्लोथिंग ब्रांड होते हैं वो क्या करते हैं, ऐड चलाते हैं। तू ऐड में आया, तूने पैसे कमाए ऐड से। मतलब मिंत्रा के खुद तू वो ये आदमी जो है, ये मिंत्रा में इन भाई साहब की डील चलती है, मिंत्रा की ऐड में आते हैं और मिंत्रा वाले उसको दबा के पैसा देते हैं। ही जस्ट एक्ट्स लाइक अ मॉडल एंड डू लॉट ऑफ पोजेस। लेकिन जब तेरी खुद की मर्च की बारी आई तूने घंटा कोई खर्चा नहीं किया इसके ऊपर। और मैं ये नहीं कहता कि मॉडल के नाम पे भैंचोद शाहरुख खान को अपना मर्च पहना दो और उससे पोज वगैरह कराओ। वैसे वो भी हो सकता है क्योंकि वो एक ऐड का 10 करोड़ ले लेता है, तो एक यूट्यूबर के लिए 10 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ मतलब करोड़ 2 करोड़ एक साल का कमाता है, दे नहीं सकता 10 करोड़ है। अकाउंट में सेविंग वगैरह कुछ नहीं होती, एफडी कुछ नहीं होती। तो तूने तो ना कभी ऐड चलाई, ना तूने कभी ढंग की मार्केटिंग करी, ना तूने कभी स्टार्टअप करा। भाई सीधी बात है ना, बीइंग अ यूट्यूबर अगर तुम इतना ज्ञान चोदते हो कि मेरा सारा काम प्रोफेशनल है, तो क्या तुम्हारा प्रोडक्ट भैंचोद प्रोफेशनलिज्म से एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्या? मेरे पास ये रिमोट है, मैं इसको रिमोट को दे दूं कि भाई खरीद लो खरीद लो खरीद लो। मुझे प्रोडक्ट बनाने के बाद उसके लिए मार्केट भी तैयार करना पड़ता है। उसमें तो तूने, मैं अगर ना एफर्ट करूँ और ढंग का प्रोडक्ट बना के लोगों को बेचता फिरूँ तो लोग कहेंगे साला फ्रॉड है ये। वो माहौल बनाने का कुछ नहीं हुआ, ना तूने ऐड चलाई, ना तूने ढंग के मॉडल हायर करे, ना तूने इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स द्वारा अच्छी खासी मार्केटिंग करी, ना उस प्रोडक्ट को यूज़ करके तूने दिखाया अपनी रील्स में, ना तूने उस प्रोडक्ट को यूज़ करा, ना तूने बताया कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, ना तूने कभी उस रील में ये बोला, अगर यूज़ भी किया तो तूने ये कभी नहीं बोला कि चलो यार इसके अंदर अगर कुछ गलत है तो प्लीज़ गिव मी फीडबैक, क्या तकलीफ है इसके अंदर। ना तूने उसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसमें कपड़े मिलते हैं, ना तूने उस प्रोडक्ट को वहाँ पे लिस्ट करवाया, ना तूने खुद का वेयर हाउस खोला। तूने तो बोला गाइस गाइस लिमिटेड मर्च, ओनली 4 टी-शर्ट्स, लकी इनफ, साइन बाय मी, बाय देम नाउ। हाँ भोसड़ी के तू बड़ा बहन का लोड़ा, तू बड़ा शाहरुख खान हो रहा है कि तूने पप्पी करी और लोग एकदम मरे जा रहे हो। बड़े बड़े ब्रांड्स तो खुद का शोरूम भी खोलते हैं, उनका स्पेसिफिक शोरूम होता है, उनका एक सेक्शन होता है मॉल्स के अंदर कि जाओ भैया सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं ट्राई करो। मैनिक्विन्स होते हैं। तुमने कभी घंटा कुछ किया कि बस मुंह उठा के प्रोडक्ट बना दिए और कुत्ते की तरह हम खरीदते जाएं? और लोग खरीदते भी हैं। 800-800 रुपए की कौन खरीद रहा है यार? ये सारे 18-19 साल के बच्चे जो बाप के पैसों पे सारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जिस दिन इनका स्टार्टअप हो गया, जिस दिन ये बिजनेस में चले गए, जिस दिन ये नौकरियां शुरू कर दी इन्होंने, कोई तेरी चूतिया मर्च नहीं खरीदने वाला, क्योंकि ये सब बाप के पैसे पे खर्च रहे हैं। अभी दोस्तों के साथ पार्टी हो रही है, 2000 रुपये उड़ा देंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा, हैं इतना खर्चा हो गया, क्या बात कर रहा है। इनका ये हाल है। तो जो तू मर्च बनाने वाला है ना, वो कोई लेने नहीं वाला। और मैंने यहाँ पे कपड़े, अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई वो क्लोथिंग लाइन थोड़ी है। भाई मर्च इज अ साइड बिजनेस, उसको प्रोफेशनल तरीके से थोड़ा बहुत किया जा सकता है तो क्या गलत है। वैसे तो 6-6 महीना लेते हो अपने एक वीडियो बनाने में, एकदम कैमरा एंगल परफेक्ट होना चाहिए, सिनेमैटिक शॉट होना चाहिए, 3-3 डायरेक्टर, 26 लोगों की टीम। मर्च बेचने में घंटा को एफर्ट नहीं। आई एम माई सेल्फ अ ब्रांड, तो लोग मेरी मर्च खरीदेंगे। वाह, ये क्या बकवास है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इवेंचुअली जो हिंदुस्तान में जो यूट्यूब नहीं देखते,
वो क्यों खरीदे तेरी मर्च? तेरे जितने भी मर्च खरीदने वाले हैं वो तो तेरे सब्सक्राइबर का 1% भी नहीं है, नॉट इवन 1% ऑफ योर सब्सक्राइबर्स। तो इवेंचुअली तूने तो प्रॉब्लम पे कभी कोई काम ही नहीं किया। पहनेगा कौन ही है? कौन पहनता है? कोई दिख रहा है आज तक? कोई मिला कोई सी यूट्यूबर की मर्च वाला? ये तो बस एक स्टाइल है कि मेरी क्लोथिंग लाइन स्टार्ट हो रही है गाइस। या हम कूल मैन, मेरी क्लोथिंग लाइन स्टार्ट हो रही है, यू नो। हो रही है तो हो रही है भैया, हमें क्या, बड़ी अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं तेरे लिए, उससे ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट भी मत करियो, क्योंकि फंडामेंटली आइडिया चलने नहीं वाला। कंपटीशन इस मार्केट में बहुत टफ है, उंगलियां जल चुकी हैं, करोड़ों इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे खो दिए हैं क्लोथिंग और लॉन्जरे में। तो तू इवेंचुअली ये बकवास नहीं कर सकता कि जस्ट बिकॉज आई लाइक दिस इज़ फॉर माई फैशन, ये लिमिटेड है, ये गुडीज़ ले लीजिए लिमिटेड है, ये मेरे मेरे पुतले हैं वैक्स के जो बने हुए हैं, इसको ले लीजिए लिमिटेड है। कौन कर रहा है सब? ये 90s का कोई दौर नहीं है कि शाहरुख खान की फ़ोटो रखी हुई है, सलमान खान के पोस्टर हैं और वो ये सब नहीं करते लोग चीज़ें अब। ये पहले करते थे, 90s के दौर में होता था ये, और ये बिना बोले होता था। वैसा स्टारडम तुमको यूट्यूबर को तो नहीं मिल सकता ना। आप भले ही सलमान खान को कितना ट्रोल करो, लेकिन लोग पहले शाहरुख, सलमान, आमिर, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के पोस्टर्स, उनका नाम वगैरह, अपने बच्चों का नाम भी उन पर रख देते थे, उनके पोस्टर्स होते थे, उनके पीछे पागल होते थे। अब ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती। तुझे लगता है तेरा स्टारडम 90s के शाहरुख खान जैसा है? अगर है तो भाई ठीक है फिर। सेलिब्रिटी ब्रांड्स जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ द्वारा भी बनाए गए सारे फेल हैं और सारे घटिया हैं एकदम। तो तुझे लगता है कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ ने आज तक कभी किसी क्लोथिंग लाइन में काम नहीं किया होगा? बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी आज तक कभी कपड़ों के बिजनेस में नहीं आया होगा? कपड़े छोड़, किसी भी चीज़ में जो मर्च में आते हैं, कपड़ा, फेस मास्क, कुछ भी हो सकता है। वो जब नहीं काम कर पाए तो तू कहाँ से काम कर लेगा? उनका ब्रांड नहीं चला तो तेरा कहाँ से चलेगा? बिकॉज यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, यू डोंट स्पेशलाइज इन दैट थिंग। जो काम नहीं होता वो नहीं कर सकते। ऑडियंस कहे जा रही है मर्च कब आएगी? अरे ऑडियंस तो कुछ भी कहेगी यार। ऑडियंस कहेगी भैया शादी का व्लॉग डालो, ऑडियंस कहेगी बेटे की फोटो दिखाओ। ऑडियंस की बातें कुत्ते की तरह मानना नहीं होता, जनता को सर पे मत चढ़ाओ। कुछ फैसले इतने निजी होते हैं कि अपने तक ही रखने चाहिए। चैनल तुम्हारा है, अपनी शर्तों पे चलाओ उसे। हाँ, ऑडियंस के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए और ऑडियंस की चीज़ की रिक्वेस्ट करे उसके बारे में सोचना चाहिए। मानना ना मानना मेरे ऊपर है, अल्टीमेट डिसीजन इज योर हैंड्स। तू कोई एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश मत कर भाई। उसके लिए तुझे फंडिंग भी चाहिए, KSI या लोगन पॉल जितनी कमाई चाहिए। और इंडिया में जितना 100K व्यूज़ का मिलता है ना, अमेरिका में उसका 10 गुना मिलता होगा। क्योंकि एवरेज, क्योंकि CTC हर जगह डिफरेंट होता है। CTC बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। एक जगह पे 100 व्यूज़ का, हर एक कंट्री में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ व्यूज़ का अलग अलग पैसा मिलता है। तो अगर ये भी बोल दोगे ना कि कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर KSI से है तो ज़्यादा कमाता होगा KSI से, ऐसा नहीं हो सकता। अर्निंग अलग है, क्योंकि व्यूज़ के हिसाब से पैसे अलग मिलते हैं। 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक खुद के घर में रह सकता है अमेरिका में। $75,000 फॉर अ 30 सेकेंड प्रमोशन। $75,000 इफ़ यू आर अ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर। और इस वजह से एजेंसीज भी काफ़ी परेशान हैं। जो एजेंसीज है जो इन्फ्लुएंसर के स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर देती हैं, वो ज़्यादातर यूट्यूबर से खुश भी नहीं है। उसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, देख लेना। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।